नमस्कार, जय हिंद, शुभ संध्या। मैं संदीप तिवारी आप सबका इंजीनियर संदीप तिवारी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्त, यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी का मिक्स प्रैक्टिस सेट जो लगभग 20 क्वेश्चन का सेट है, आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। बिना देर किए बिल्कुल कम समय में आइए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। तुलसीकृत शब्द का विग्रह करने पर करण कारक का कौन सा विभक्ति मिलती है? द्वारा, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी का कृत, तुलसी में कृत या तुलसी पर कृत। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सटीक जवाब ऑप्शन ए है, तुलसी द्वारा कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसका जवाब अपने मन में दीजिए। निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक के व्यंजन है न, र, ढ, स। तो नासिक के व्यंजन स्पर्शी व्यंजन का पंचमाक्षर होता है, यानी न इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट जवाब है, जबकि स ऊष्मीय व्यंजन है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है? बद्री नारायण चौधरी, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित अंबिका दत्त या श्रीधर पाठक। तो इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट जवाब श्रीधर पाठक होगा, जबकि अन्य तीन भारतेंदु युगीन कवि हैं। अगला प्रश्न, पयोधी सिंधु किसके पर्यायवाची शब्द हैं? मेघ, समुद्र, नदी या गंगा। पयोधी जल को धारण करने वाला, सिंधु ये समुद्र के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न, व्यास सम्मान की शुरुआत किस वर्ष किया गया है? 1990, 1991, 1992, 1996। तो व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में शुरू हुई। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया है? माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद या फिर निराला। गोदान, गबन, सेवा सदन प्रेमचंद की रचना है। ऑप्शन सी करेक्ट है। निराला का हो जाएगा अनामिका, परमिल, गीतिका, कुकुरमुत्ता इत्यादि। माखनलाल चतुर्वेदी का हिम तरंगड़ी और जयशंकर प्रसाद का हो जाएगा प्रेम राज्य। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? सांप का सापिन होगा, बिल्कुल सही है। तनुज का तनुजा होगा, बिल्कुल सही है। चूहा का चूहिया, बनिया का बनियान नहीं होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, वधू शब्द का बहुवचन क्या होगा? वधुएं, 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 कोई नहीं। दोस्त, वधू शब्द का बहुवचन वधुएं होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, माँ ने बच्चे को मिठाई दी। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? करण कारक, आपादान कारक, संबंध कारक या फिर संप्रदान कारक। तो किसी से लेना या फिर किसी को देना आपादान कारक के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी है, आपादान कारक। नेक्स्ट, निम्न में से निश्चयवाचक सर्वनाम है? पहला विकल्प है यह, दूसरा विकल्प है कौन, तीसरा विकल्प है क्या, चौथा विकल्प है कुछ। यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए करेक्ट है। गीत गोविंद का टीका किसने लिखा है? नंददास, मीराबाई, सूरदास या फिर भूषण। तो गीत गोविंद का टीका मीराबाई द्वारा रचित है। ऑप्शन बी करेक्ट है। इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन बी है, मीराबाई।
अगला प्रश्न, ईमानदार शब्द कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, प्रश्नसूचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, कोई नहीं। तो ईमानदार किसी व्यक्ति का गुण है और यह गुणवाचक विशेषण होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण चुनिए। वह छत पर है, राम मंदिर अयोध्या में बना है, हाथी सो रहा है, या फिर रमेश ने खिलौने खरीदे। दोस्त, सकर्मक अकर्मक क्रिया का उदाहरण चुनने के लिए वाक्य में क्या से प्रश्न करें। जैसे यहाँ रमेश ने खिलौने खरीदे, यदि हम यहाँ क्या से प्रश्न करें तो रमेश ने क्या खरीदे, तो इस प्रश्न का जवाब मिल रहा है खिलौने, और सकर्मक क्रिया वही होता है। ऑप्शन डी करेक्ट है, रमेश ने खिलौने खरीदे। किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? 1955, 1962, 1965 या फिर सन 2000। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1962 में नहीं दिया गया। ऑप्शन बी करेक्ट है। भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इक, की, क या फिर दीर्घ ई? तो भौतिकी में दीर्घ ई प्रत्यय है। ऑप्शन डी करेक्ट है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शोक, जुगुप्सा, निर्वेद या फिर क्रोध? तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। सभी दोस्तों को मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का साधुवाद। क्लास कैसा लगा एक लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ यदि आपका कोई सुझाव है तो आप हम तक ज़रूर साझा कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।